हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अधिगम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अधिगम का अर्थ, परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आदि के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अधिगम को हिंदी में सीखना कहते हैं, अंग्रेजी में इसका लर्निंग है। अधिगम मतलब सीखना से है। अधिगम का तात्पर्य हमारे जो सीखने की प्रवृत्ति से है, हम लोग सीखने से है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखते रहता है और उसके व्यवहार में जो कुछ भी परिवर्तन हुआ, मतलब सीख रहा है, मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो उसी को क्या कहा गया? सीखना कहा गया। तो सीखना को अंग्रेजी में इसको लर्निंग कहा जाता है, जिसका तात्पर्य है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन। हम जो कुछ सीख रहे हैं मतलब हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। चलिए परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें है स्किनर महोदय ने कहा कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। इन्होंने कहा कि सीखना हमारे व्यवहार में, हम कुछ सीख रहे हैं मतलब हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या कहा जाएगा? सीखना कहा जाएगा। इसी प्रकार क्रो महोदय लिखते हैं कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। मतलब हमारे जो आदत है, हमारे जो व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो रहा है, मतलब सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियां, ये तीन शब्द जोड़ रहे हैं क्रो महोदय। हमारे जो आदत है, जैसे हम कुछ सीख रहे हैं तो हमारे जो व्यवहार आदत उसमें चेंज हो रहा है, हमारे ज्ञान में भी विस्तार हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? सीखना हो जाएगा। इसी प्रकार वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। मतलब ये जो सीखना है, हम लोग जो अधिगम कर रहे हैं, मतलब एक विकास की प्रक्रिया है। मतलब सीख रहे हैं मतलब हम लोग डेवलप कर रहे हैं। जैसे मान के चलते हैं, कुछ भी हम लोग सीख रहे हैं मतलब उसमें विकास कर रहे हैं उस दिशा में। जैसे कि पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ सीख रहे हैं मतलब विकास कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना मत दिया है। चलिए हम लोग अधिगम की विशेषताएं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है, यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, मतलब हमेशा हर कंडीशन में व्यक्ति सीखता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखते रहता है, तो इसलिए इसको कहा गया कि यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें दूसरा विशेषताएं मैंने यहाँ पे लिखा है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। मतलब सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। जैसे हम कुछ सीख रहे हैं तो हमारे व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन आ रहा है। सीख रहे हैं मतलब परिवर्तन आ रहा है, तो क्या है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। और यहाँ पे लिखा है, अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है। बिना उद्देश्य के हम लोग अधिगम नहीं करते, मतलब कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है। जैसे कि हम लोग स्कूल जाते हैं तो हमारा भी कुछ उद्देश्य रहता है, पढ़ लिख कर हम कुछ अच्छा करें, कुछ जॉब करें या वगैरह वगैरह। तो इस तरह उद्देश्य पूर्ण होता है। कुछ भी सीख रहे हैं, जैसे कि मान लो मैं संगीत सीख रहा हूँ, तो उसमें मेरा कोई ना कोई उद्देश्य होगा या कुछ मेरा सोच होगा क्यों मैं सीख रहा हूँ, कुछ न कुछ उसका रीजन रहता है। तो उसी को बोला जा रहा है कि अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है। कुछ न कुछ हम लोग सीखते हैं या कुछ के बारे में जानते हैं, तो कुछ न कुछ हम उसके रीजन रहता है, बिना रीजन का होता नहीं। जैसे कि मान लो हमें भूख लगती है तो हम लोग खाना खाते हैं, तो क्यों खाना खाते हैं? तो हमें भूख लग रहा है, भूख के साथ साथ हमारे शरीर का पोषण करना वगैरह वगैरह, इस तरह से। तो यहाँ पे अधिगम क्या होगा? उद्देश्यपूर्ण होता है। सक्रियता ही सीखना है। ध्यान देंगे दोस्तों, सक्रियता ही सीखना है। मतलब जो सक्रिय है वही सीखता है। मान के चलते हैं आप निष्क्रिय हो, आपको मैं मान लेते हैं आपको स्विमिंग तैरना सीखना है। जब तक आप सक्रिय नहीं रहेंगे तब तक आप सीख पाएंगे क्या? नहीं सीख पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सक्रिय होना पड़ेगा और आपको जल में जाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे सक्रियता ही सीखना है। मतलब सक्रिय है तो आप
सीख पाएंगे, और निष्क्रिय हैं तो नहीं सीख पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप इसमें सक्रिय नहीं हैं, आप इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप ये सीख पाएंगे क्या? नहीं सीख पाएंगे। तो इसी को बोला जा रहा है कि सक्रियता ही सीखना है। अगला है 5वां, सीखना नवाचार है। एकदम सही है दोस्तों। सीखना क्या है? नवाचार। मतलब सीख रहे हैं मतलब कुछ हम लोग नया कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, मतलब हम लोग लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो सीखना क्या है? नवाचार है। चलिए कुछ इसके बारे में विधियां दिए हैं, अधिगम की विधियां। कौन कौन से वे विधियां हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति सीखता है? तो कुछ यहाँ पे मैंने 5 विधियों को यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा और विधियां हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से मैंने ये 5 जो विधियां हैं उसको मोटी मोटा मैं यहाँ पे दर्शाया हूँ। तो अधिगम की विधियां के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। चलिए ध्यान देंगे, देख पा रहे होंगे यहाँ पे अधिगम की विधियां। तो अधिगम की विधियां यहाँ पे लिखा है अनुकरण द्वारा सीखना। क्या लिखा है? अनुकरण द्वारा सीखना। मतलब बालक जो है क्या है, व्यक्ति कहें या बालक कहें, अनुकरण द्वारा सीखना। सीखने की प्रमुख विधियां हैं, ध्यान देंगे। अनुकरण द्वारा सीखना, जैसे हम कुछ चीज सीखते हैं तो क्या है? अनुकरण करके सीखते हैं। जैसे कोई कर रहा है, बच्चा मान लेते हैं बड़े कुछ कर रहे हैं तो उसके देख के उसके अनुकरण करके अपना सीखता है। या जैसे कि साइकिल चलाना है, ठीक है, साइकिल चलाना है तो हम लोग जैसे दूसरे कोई चला रहे हैं तो उसको हम लोग देखेंगे किस तरह से चला रहा है, किस प्रकार से, तो उसका हम लोग अनुकरण करेंगे, या उसका अनुकरण करके हम लोग सीखेंगे। तो ये हो गया अनुकरण द्वारा सीखना और करके सीखना। दूसरा इसका प्रमुख विधि के रूप में हम लोग जाना जाता है करके सीखना। मतलब किसी भी कार्य को करके सीखना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैंने बात की कि साइकिल चलाना सीखना है, तो मान लो मुझे साइकिल चलाना सीखना है तो मैं खाली देख के सीख सकता हूँ क्या? नहीं सीख सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को भी साइकिल चलाना पड़ेगा, और साइकिल पे मैं बैठूंगा, साइकिल को पकड़ूंगा, चलाने की कोशिश करूंगा, मतलब उसको करके सीखूंगा। मतलब करूंगा तभी उसको सीख पाऊंगा। तो क्या है यहाँ पे? करके सीखना। ये क्या है? अधिगम की कुछ विधियां हैं जिसके बारे में आप और हम यहाँ पे चर्चाएं कर रहे हैं। चलिए तीसरा है निरीक्षण से सीखना। निरीक्षण बोलेंगे तो किसी भी वस्तु का ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन बोला जाए। जैसे कि क्या है, कैसा है, किस तरह से काम होता है। मान के चलो कहीं पे मैं काम के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को उस काम के बारे में पता नहीं है, तो पहले मैं उसको देखूंगा, निरीक्षण करूंगा कैसे काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या उसमें करना पड़ता है। तो इस तरह से उसको निरीक्षण करेंगे, उसके बारीकी के बारे में जानेंगे, किस तरह से इसका कार्य का संपादन होता है। तो वो क्या हो जाएगा? निरीक्षण से सीखना। मतलब व्यक्ति निरीक्षण करके भी सीखता है। और अगला है चौथा है प्रयत्न एवं त्रुटि से सीखना। प्रयत्न मतलब अभ्यास, एवं त्रुटि से सीखना मतलब अभ्यास करना। और कभी कभी गलती भी होता है। जब फर्स्ट टाइम लर्न करेंगे तो प्रयत्न करेंगे तो कुछ त्रुटियां भी होगी, कुछ समस्याएं आएगी, कुछ व्यवधान आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रयत्न करेंगे और कुछ गलतियां होगी। इसमें थानडाइक महोदय ने इसमें चूहों के बारे में इसमें अपना थीसिस दिया है। बाद में इसको मैं आगे जाएंगे तो उसके बारे में बताऊंगा। प्रयत्न त्रुटि से सीखना। व्यक्ति क्या है? प्रयत्न करता है, गलतियां होती है और वो फिर उसी कार्य को करते रहता है। फिर उसमें जो पहले किए रहता है वो गलती को वो सुधार लेता है, क्योंकि उसने पहले कार्य किया, उसमें कुछ त्रुटियां आई तो उस त्रुटि को वो सुधारते, धीरे धीरे वो प्रयत्न करते जाएगा। फिर त्रुटि उसके कमी आते जाएगी और एक समय ऐसा आएगा वो पूर्ण रूप से पूरा सीख पाएगा। तो ये क्या है? प्रयत्न एवं त्रुटि से सीखना। अगला है परीक्षण द्वारा सीखना। व्यक्ति क्या है? परीक्षण द्वारा सीखना मतलब अनुसंधान करता है, किसी भी खोज करता है, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करता है, फिर परीक्षण करता है कि वास्तव में ये होता है कि नहीं होता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे परीक्षण द्वारा सीखना कहा गया है। जैसे अभी बड़े बड़े हमारे वैज्ञानिक लोग कुछ परीक्षण करते हैं, या स्कूल में भी टीचर भी परीक्षण करके कि अमुक बच्चा कैसे उसमें क्या क्या है वो सीख पा रहा है कि नहीं, उस हिसाब से वो अपना
वो निकालता है। तो परीक्षण द्वारा सीखना, इस तरह से अधिगम की विधि हम लोग पढ़ ली। क्या क्या है? तो अनुकरण द्वारा सीखना, करके सीखना और निरीक्षण से सीखना, और चौथा है प्रयत्न एवं त्रुटि से सीखना, पांचवा है परीक्षण द्वारा सीखना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। हमारे जो सीखने की जो प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, हमारे जो सीखने की जो प्रवृत्तियां हैं उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित कर सकते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक वो कौन से फैक्टर है जिसके कारण हमारे जो अधिगम, हमारी जो सीखने की जो प्रवृत्ति है वो प्रभावित हो सकती है। तो चलिए इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहली योग्यता, एबिलिटी। कुछ योग्यताएं होती है, हर में कुछ न कुछ अलग अलग योग्यताएं, क्वालिटी होती है जो हमारे सीखने को प्रभावित कर सकती है। जैसे कि कई लोग किसी चीज को जल्दी सीख लेते हैं, कोई कम देर से सीख पाता है, तो उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। कई लोग के पास अधिक योग्यता रहती है, कई लोग के पास कम। तो ये योग्यता क्या है, हमारे सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित कर सकती है। जैसे मान लेते हैं अब 6 साल का बच्चा है और इधर आपका 12 साल का बच्चा है, तो दोनों में कुछ डिफरेंसेस होंगी, कुछ उसमें होगा। तो जो कम उम्र का जो बच्चा है वो धीरे सीख पाएगा और जो अधिक उम्र का बच्चा है वो जल्दी सीख पाएगा। मतलब योग्यताएं होती है। जैसे मान लो कई लोग रहता है कि इंग्लिश क्षेत्रीय इंग्लिश भाषी होते हैं, कई लोग हिंदी भाषी रहते हैं, तो उसमें कुछ अलग रहता है, परिवार से बिलोंग करते हैं। तो जो प्रांतीय भाषा के रहते हैं वो अपने जो मातृभाषा है उसमें जल्दी सीख पाते हैं, जबकि उसके अकॉर्डिंग वो जो क्या बोलते हैं, जिस भाषा से रहते हैं उस भाषा में वो जल्दी सीख पाते हैं। इसलिए यहाँ पे योग्यता से इसमें कहा जाता है कि कई लोग जैसे कि बच्चे को जब उस योग्य हो पाते हैं तभी उसको स्कूल चाहे नर्सरी भेजते हैं। जैसे बच्चे रहते हैं तो उसमें जब जैसे 3 साल 4 साल उसको नर्सरी भेजते हैं, तो मतलब कुछ योग्यताएं रहती हैं, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से वो योग्य है इसको पढ़ने सीखने के लिए या नहीं है। तो ये प्रभावित करता है हमारे अधिगम को। कौन प्रभावित करता है? तो योग्यता प्रभावित करती है। वातावरण, इन्वायरमेंटल, जिस प्रकार का हमारा इन्वायरमेंटल रहेगा, जिस प्रकार से हमारा वातावरण रहेगा उस हिसाब से बच्चे लर्न करेंगे। जैसे कि देखा जाता है कि जो मैदानी इलाके के जो बच्चे रहते हैं वो क्या है, ज्यादातर स्विमिंग तैरने में पारंगत होते हैं, जबकि इसके अकॉर्डिंग दूसरे एरिया के बच्चे जल्दी नहीं सीख पाते, क्योंकि उसकी बनावट रहती वातावरण। जैसे घर में जिस तरह का वातावरण रहेगा, मान लो घर में शैक्षिक माहौल है, पढ़ने लिखने में घर में माता पिता शिक्षित हैं, तो वहाँ एक बच्चे को एक अलग वातावरण मिलेगा और वो बच्चा जल्दी सीख पाएगा। इसके विपरीत मान लो घर में घर के माता पिता नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उस वहाँ के जो बालक है वो सीखने में उसके वातावरण उसको प्रभावित करेंगे। जिस तरह से वातावरण रहेगा बच्चे उस हिसाब से सीख पाएंगे। और ये आपका इन्वायरमेंटल बहुत हद तक बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करता है किसी के सीखने को। मान लेते हैं अभी स्कूल में गए हैं, ठीक है, स्कूल में हम लोग पढ़ रहे हैं और वहाँ पे एकदम से ज़्यादा उमस है, जिसके कारण से सबको गर्मी लग रही है। तो मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ मेरा जो पढ़ा रहा हूँ उसमें बच्चे का मन नहीं लगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है वो उमस है, जिसके कारण बच्चे का जो ध्यान है वो पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है। इस तरह से वातावरण क्या है, अधिगम को प्रभावित करता है। तीसरा है वंशानुक्रम। हमारे जो वंशज कुछ बच्चों में जन्मजात शक्तियाँ लेके आते हैं, तो वंशानुक्रम जैसे कि हमारे कई लोग के माता पिता ज़्यादा शिक्षित रहते हैं या कुछ रहते हैं, तो कुछ बच्चे में भी उसका ट्रांसमिशन होता है। तो ये वंशानुक्रम भी हमारे सीखने के क्षमता को प्रभावित करता है। चलिए आगे बात करते हैं अनुभव। जी हाँ दोस्तों, कुछ हमारे पहले से किए हुए कार्य में कुछ अनुभव रहता है। जैसे कि मान के चलते हैं मोबाइल चलाते हुए हमें एक अनुभव है कि ऐसे ऐसे मोबाइल चलाते हैं, और मोबाइल जो चलाने वाला है वो जल्दी से थोड़ा अन्य बच्चों की अपेक्षा वो कंप्यूटर को
जल्दी लर्न कर पाता है। मतलब वहाँ का जो अनुभव है वहाँ काम आ रहा है। मतलब अनुभव जो एक्सप्रेस जो हमारे पहले का जो अनुभव रहता है वो सीखने में हमारे काफ़ी मदद करता है। जैसे कि मान लो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत प्राथमिक ज्ञान है, मेरे को पहले से अनुभव है कि इस तरह से होता है और इसमें ऐसे ऐसे काम किया जाता है, थोड़ा बहुत मैं उसके बारे में जानता हूँ, तो मैं उसके बारे में पढ़ाते हैं या उसके बारे में क्लास चलती है तो मैं उसके बारे में जल्दी सीख पाऊंगा। क्यों सीख पाऊंगा? क्योंकि पहले से मेरे को उसके बारे में अनुभव है, कुछ प्राथमिक नॉलेज है। तो इस तरह से सीखने हमारे जो अधिगम क्षमता है उसको अनुभव भी प्रभावित करता है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, छठवां विषय वस्तु। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि विषय वस्तु, कौन सा विषय वस्तु पढ़ाया जा रहा है। जैसे हमारे स्कूलों में होता है ना, मान लो 6वीं के बच्चे को मान के चलते हैं 10वीं का सिलेबस उठा के पढ़ा दिए, तो बच्चे में सीखने की क्षमता को प्रभावित होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो 10वीं का सिलेबस है, 10वीं का सिलेबस उठा के उसको पढ़ा रहे हैं, जिसके कारण से बच्चा क्या है, उसका लेवल क्या है, 6वीं लेवल है। मान के चलते हैं 6वीं लेवल है, तो वो 6वीं का बच्चा 10वीं के जो पाठ्यक्रम है उसमें अधिगम करने में उसकी जो क्षमता है वो प्रभावित होगा, वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। और मान लो उसी को उसके अकॉर्डिंग उसकी जो लेवल है, उसकी जो क्षमता है उसके अनुसार पढ़ाया जाए तो वो क्या है, अधिगम जल्दी कर पाएगा। तो इस तरह से अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक है, मैंने यहाँ पे मैंने ये चौथा है, 5 कारक के बारे में हमने अध्ययन किया है। चलिए कौन कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो हमने पहले पढ़ा योग्यता पढ़ा, दूसरा पढ़ा वातावरण, और तीसरा पढ़ा वंशानुक्रम, और चौथा है अनुभव, पांचवा विषय वस्तु। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग ने पढ़ा अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम की विशेषताएं और अधिगम की विधियां और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमारा इस तरह से अधिगम के बारे में ये हम लोग ने पढ़ा, ये कंप्लीट होता है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।